Good morning, students. Today I will explain the topic sexual reproduction. Students, what do you mean by sexual reproduction? You have already studied in class 10th, but today I explain again. Students, sexual reproduction means it is a biparental reproduction. ये एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सेक्स सेल्स उन्हीं दोनों पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होने के बाद ये इन्वॉल्व हो जाती है इस प्रोसेस में। इसी प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। स्टूडेंट्स, इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन का वो मोड जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है और ये गैमीट्स दो पेरेंट्स के द्वारा, अलग अलग पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और उन्हीं गैमीट के फ्यूजन के बाद एक नई ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है जो जेनेटिकली डिफरेंट होती है पेरेंट्स से। वो ऑफस्प्रिंग जो नई प्रोड्यूस होती है वो पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होती है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, a mode of reproduction in which fusion of gametes takes place and these gametes are produced by two different parents and जब फ्यूजन गैमीट्स का होता है इसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद में फीटस बनेगा, फीटस जन्म लेगा, वही नई ऑफस्प्रिंग कहलाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, दोनों के सेक्सेस अलग अलग होते हैं, एक मेल होता है तो दूसरा फीमेल होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें ये कहा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल। ऐसा नहीं होगा कि दो पेरेंट्स मेल हो या दोनों पेरेंट्स फीमेल हो, उससे कोई नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस द सेक्स सेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेक्स सेल बनाने के लिए मेल और फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिससे स्पर्म बनता है और फीमेल के अंदर स्ट्रैंड oogenesis होता है जिससे फीमेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है जब सेक्स सेल बन जाते हैं तभी ये दोनों सेक्स सेल पास पास में आकर के फ्यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और जब दो सेक्स सेल फ्यूज़ हो जाती हैं तभी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है जबकि सेक्स सेल्स हैप्लॉयड सेल्स होती हैं। सेक्स सेल्स हैप्लॉयड सेल्स इसलिए होती हैं क्योंकि इसके अंदर हाफ नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं और ये दो सेक्स सेल्स जब आपस में फ्यूज़ करती हैं तभी जाइगोट बनता है जिसमें जो कि डिप्लॉयड सेल होती है और जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हैप्लॉयड सेल से जस्ट डबल हो जाता है। डबल का मीन्स है जैसे ह्यूमन की सेक्स सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं एक सेक्स सेल में, जब मेल और फीमेल सेक्स सेल फ्यूज़ होती है तो 23 + 23 46 क्रोमोसोम जाइगोट में हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ऑफस्प्रिंग जो है जेनेटिकली डिफरेंट होती है फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स।
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो पेरेंट से बिल्कुल जेनेटिकली डिफरेंट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ऑफस्प्रिंग है दोनों पेरेंट के सेट ऑफ जीनोम को गेट करती है, इसलिए इसमें जेनेटिकली डिफरेंट जो कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल होते हैं, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाली ऑफस्प्रिंग है ये जेनेटिकली डिफरेंट होती है, इसमें वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस जो है वो पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होती हैं। वेरिएशंस का मीन्स होता है द ट्रांसमिशन ऑफ डिसिमिलर करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स इज नोन एज द वेरिएशन, और वेरिएशन हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ इन एडवर्स कंडीशन। जो वेरिएशन आती हैं बच्चों के अंदर वो हेल्पफुल होती हैं एडवर्स कंडीशन में कैसे सर्वाइव करना है, इसमें वेरिएशन हेल्प करती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही इवोल्यूशन पॉसिबल है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तभी ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है, और वही वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन जो है आती रहती। एक समय ऐसा आता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल जेनेटिकली डिफरेंट होता है पेरेंट्स से, तो ऐसी कंडीशन में इवोल्यूशन हो जाता है। तो इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल चेंजेस टेक्स प्लेस इन अ स्पीसीज टू प्रोड्यूस अ न्यू स्पीसीज। तो किसी भी स्पीसीज में जब लगातार धीरे धीरे वेरिएशन आते रहते हैं तो एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को इवोल्यूशन कहा जाता है। तो इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही हो सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट अकरेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है? तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। ज़्यादातर प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और ज़्यादातर एनिमल्स भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरिएशंस आते हैं बच्चों में ऑफस्प्रिंग में। ये वेरिएशन एडवर्स कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में उनके सर्वाइवल में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस होते हैं वो वेरी सिंपल होते हैं। जैसे फर्स्ट डिफरेंस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, ये दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स नहीं बनते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये बनते भी हैं, फॉर्मेशन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीटोजेनेसिस नहीं होता क्योंकि सेक्स सेल इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीटोजेनेसिस टेक्स प्लेस होता है क्योंकि सेक्स सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिना सेक्स सेल्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट बनाने के लिए गैमीट्स का फ्यूजन होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट्स इन्वॉल्व ही नहीं होते इसलिए ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है जिससे जाइगोट बनता है,
और यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, मतलब, और इसी एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस जन्म ले लेता है, तभी एक नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग पेरेंट के आइडेंटिकल होती है, समान होती है, और यही क्लोन कहलाता है। जबकि ऑफस्प्रिंग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती है, जेनेटिकली डिफरेंट होती है टू द पेरेंट्स। तो वी कैन से दैट ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल पेरेंट के जैसी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से में, जबकि ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो आइडेंटिकल नहीं होती है। तो स्टूडेंट दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द sexual reproduction. In next lecture I will explain much more about the sexual reproduction in organism.